दोस्तों, अगर आप ट्रेन की जनरल की क्लास का टिकट खरीद के ना अगर स्लीपर की क्लास में यात्रा करते हैं तो यहाँ पे भारतीय रेलवे के आपके ऊपर टोटल जो 3 रूल हैं वो अप्लाई हो जाते हैं, जिनमें पहले रूल में आपके ऊपर पेनल्टी का जो रूल है वो अप्लाई होगा, और दूसरे और तीसरे रूल में ना सीट मिलने और जर्नी को लेकर के क्या रूल है वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। बेसिकली इस वीडियो में ना मैं आपको इन तीनों रूल के बारे में बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल टू द पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी बिना किसी भी लाइक और सब्सक्राइब के नाटक के। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले रूल के बारे में। तो अगर आप ट्रेन की जनरल टिकट को लेकर के ना स्लीपर की कोच में यहाँ पे पाए जाते हैं, तो जब भी टीटी आपके पास आएंगे ना तो आपके ऊपर बिना कुछ पूछे बिल्कुल मजे मजे में सबसे पहले 250 रुपये की जो आपके ऊपर पेनाल्टी है वो आपके ऊपर लगा देंगे। उसके बाद आप जंप करते हैं अपने दूसरे रूल के बारे में। ये जो पहला रूल मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल ये 100% अप्लीकेबल होगा। इसमें कुछ भी सोचने जैसी बात नहीं है। मिनिमम 250 रुपये पेनाल्टी तो आपको दे ही देनी है। अगर आपने कुछ और भी गलती की होगी तो यहाँ पे 250 रुपये से ऊपर भी पेनाल्टी का जो अमाउंट है वो जा सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे मिनिमम 250 रुपीज़ की पेनाल्टी की बात की है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ट्रेन में कुछ पी रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ट्रेन में अलाउड नहीं है, या फिर अगर आपके पास कुछ भी ऐसा सामान है जो कि ट्रेन में लेकर के नहीं यात्रा की जाती है, तो भाई पेनल्टी का जो अमाउंट है वो और बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ ये कि स्लीपर की क्लास की कुछ में अगर आप पाए जा रहे हैं, अगर आपके पास जनरल की क्लास वाला टिकट है, तो सिर्फ इस गलती के लिए मिनिमम आपको 250 रुपीज़ की जो पेनल्टी है वो तो लग ही जाएगी। अब समझते हैं अपने दूसरे नियम के बारे में। तो यहाँ पे आपने 250 रुपये की जो पेनल्टी है वो तो आप दे ही चुके हैं, लेकिन अब आप पाए गए हैं स्लीपर की क्लास में ना, तो आपकी जो ट्रेन है ना, आप ट्रेन में अपनी जहाँ से भी बैठे होंगे वहाँ से लेकर के आपको जहाँ तक जाना होगा ना, उस ट्रेन का जो भी स्लीपर की क्लास का किराया होगा ना वो भी आपसे यहाँ पे लिया जाएगा। और किराया लेते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आपने जो भी जनरल की क्लास का टिकट लिया है ना, उसकी जितनी प्राइसिंग होगी ना उसमें से उसको माइनस करके एडजस्ट कर दिया जाएगा। जैसे कहने का मतलब, अगर आपने मान के चलिए कि 100 रुपये का जनरल टिकट खरीदा है और उस ट्रेन का आप जहाँ से लेकर के जहाँ तक जा रहे हैं उसका किराया मान के चलिए कि 500 रुपये है, तो वहाँ पे आपका 100 रुपये 500 रुपये में एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपसे 400 रुपये ही लिए जाएंगे। अब बाकी 250 रुपये तो आप पहले का दे ही चुके हैं। अब जंप करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर में ना, लेकिन इसी पॉइंट में एक और चीज़ आपको समझनी है कि ये चीज़ आपके साथ तभी होगी जब आपकी कोच में ना जो सीट है कोई भी यहाँ पे खाली होगी। जैसे मान लीजिए कि बहुत बार लोग होता है कि अपनी ट्रेन किसी लोग की छूट जाती है, या फिर कोई भी पैसेंजर किसी वजह से ट्रेन में नहीं बैठ पाता है, लोग लास्ट टाइम पे अपनी ट्रेन की टिकट को कैंसिल करा देते हैं। मतलब किसी भी तरीके से अगर आपकी ट्रेन में जगह है तो ही टीटी जो है आपकी ट्रेन का जो टिकट है वो आपको बना करके देंगे। और अगर मौके पर सीट अवेलेबल आपको जो भी रहेगी उसको वो प्रोवाइड भी करा देंगे, क्योंकि आपने अपना किराया जो है जहाँ तक आपको जाना है वो तो आपसे टीटी ले चुके हैं। तो अगर आपकी कोच में कहीं भी आसपास या फिर आगे पीछे की कोच में, जैसे स्लीपर की कोच तो एक ही ट्रेन में होगी नहीं, बहुत सारी होगी, तो टीटी को इस बात की नॉलेज रहती है कि भाई कौन सी कोच में कौन सी सीट जो है वो खाली जा रही है, तो टीटी आपको एक सीट भी यहाँ पे अलॉट कर देंगे। बिल्कुल मजे के साथ आप अपनी जर्नी को कर सकते हैं। लेकिन अब समझिए यहाँ पे तीसरा रूल के बारे में। तो अगर मान लीजिए कि आपकी कोच में ना कोई भी पैसेंजर अब्सेंट नहीं हुआ, आपकी उस पूरी ट्रेन की स्लीपर की कोच में कहीं कोई जगह है ही नहीं, ना ही किसी की कोई ट्रेन छूटी, ना ही कोई पैसेंजर अब्सेंट हुआ, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी सीट खाली नहीं है, तो अब ऐसी कंडीशन में टीटी आपके साथ क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, लेकिन रूल बता रहा हूँ तो इस बात को बताना यहाँ पे जरूरी है। टीटी यहाँ पे ये करेंगे ना कि आप ट्रेन में जहाँ से भी बैठे होंगे ना, वहाँ से लेकर के अभी ट्रेन जहाँ पे भी चल रही होगी, क्योंकि ट्रेन तो चल ही रही होगी, वो जो भी अगला स्टेशन अब आने वाला होगा ना, वहाँ तक का आपसे स्लीपर की क्लास का किराया लिया जाएगा। और किराया लेते समय एक बात का ध्यान रखा जाएगा कि भाई आपका जो जनरल टिकट है ना उसके किराए को उसमें एडजस्ट कर दिया जाए। अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई अगले स्टेशन तक का ही किराया क्यों लिया जा रहा है, मैं जहाँ तक जाना चाह रहा हूँ वहाँ तक का किराया क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं किया जाएगा ना, क्योंकि आपसे अगले स्टेशन तक का किराया सिर्फ इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि उसी अगले स्टेशन पे आपको उतार दिया जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे दो जो चॉइस है वो बच जाती हैं। आपके पास जनरल का तो टिकट है ही, आप अपनी उस जनरल की टिकट को लेकर के जब अगले स्टेशन पे आपको उतारा जाएगा तो आप वही जनरल की क्लास में जाकर के अपनी यात्रा करिए, या फिर आप वहीं से उतर के अपने घर चले जाइए। क्योंकि भाई आप स्लीपर की क्लास यानी कि एक रिजर्व क्लास में ना भीड़ नहीं लगा सकती। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपकी उस चलती ट्रेन में कौन सी सीट खाली जा रही है, तो इस बात का पता आप खुद से लगा सकते हैं, अपने मोबाइल फोन से लगा सकते हैं, या फिर ट्रेन अगर अभी आधे एक घंटे में शुरू होने वाली है तो भी इस बात का पता लगा सकते हैं। चलती ट्रेन में खाली सीट का पता कैसे लगाना है, एक डेडिकेटेड वीडियो आपके सामने आप निकल करके आ रही होगी। इस वीडियो में आप चाहें तो सिंपली क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।